नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धारा 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और युवाओं से संवाद किया। कई जिलों के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर संवाद किया। शाह ने कहा कि 2.5 साल पहले कश्मीर से हिंसा और पथराव की खबरें आती थी, लेकिन अब कश्मीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कश्मीर का युवा अब विकास की बात कर रहा है। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत नौगाम से की, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे इंस्पेक्टर परवेज की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शाह ने आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों की बेरहमी से हो रही हत्याओं पर उच्च स्तरीय बैठक में सख्त रुख दिखाया। पूरे जम्मू और कश्मीर में 4500 युवा क्लब पंजीकृत किए गए हैं। उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 4229 युवा क्लब। आप कल्पना कर सकते हैं 4229 युवा क्लब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विकास की कोई न कोई गतिविधि के साथ, खेल की कोई न कोई गतिविधि के साथ जोड़ने का काम करें। उनकी शिक्षा की चिंता हो रही, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही, वो खेले, अपने आप को खेल के साथ जोड़े, उसकी व्यवस्था हो रही, स्किल अपग्रेडेशन की उसकी चिंता हो। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी उंगली नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के सरोजनी नगर में ब्रह्मोस बनेगी। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण के लिए योगी सरकार डीआरडीओ को ₹1 वार्षिक लीज पर 80 हेक्टेयर जमीन देगी। कल सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लखनऊ नोड में लीज पर भूमि आवंटन किए जाने के लिए सरोजनी नगर तहसील में 80 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है। ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाले उच्च तकनीक की मिसाइल होगी। अंबेडकर नगर में एसपी के एक नेता अदनान खान का सोशल मीडिया पर हिंदुओं को धमकी देने का मामला सामने आया है। अदनान ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं को धमकी देते हुए लिखा कि हिंदू औरतें हमारी हरम का हिस्सा थी और जो लोग जानवर को पूजन वाले जानवर हैं। वहीं इस धमकी को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अखिलेश यादव के संरक्षण में सपाई हिंदुओं को धमकी दे रहा है, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं। सपा यूथ विंग के नेता अदनान खान के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। राकेश ने कहा, हिंदुओं को अपमानित करने वालों के बयान पर एसपी अध्यक्ष का मौन रहना ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही कहा कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने का काम करेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। किस तरह से अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए साधु संतों पर बर्बर पूर्वक लाठीचार्ज किया गया था और अब आज सत्ता में नहीं है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता लगातार उकसाने वाली बातें कर रहे हैं, लगातार हिंदुओं को अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं। और ऐसी बातों पर अखिलेश यादव जी का मौन रहना उन लोगों को बढ़ावा देना होता है जो हिंदुओं को अपमानित करते हैं। सुल्तानपुर के बाद अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने अंबेडकर नगर को 344 करोड़ की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पिछली सरकारों में गरीबों की उपेक्षा होती थी और पहले 4 जिलों में ही बिजली आती थी, लेकिन अब हर जिले में बिजली आती है। इसके साथ ही कहा कि जो लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते थे, आज वही लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने 12 करोड़ 32 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन दे दिया है।
और एक कदम निरंतर आगे बढ़ रहा है, कोई छूटने न पाए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन चेहरों को पहचानिए। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जब देश की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे थे, समाज को भड़काने का कार्य कर रहे थे। आज उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। ये लोग रंग बदलते हैं। इनकी स्थिति को देख करके कभी कभी गिरगिट भी शर्मा जाएगा। सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने यहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के साथ 126 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी दी। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए योगी विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा, पहले एक परिवार गरीबों का पैसा हड़पता था, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास हकीकत है। 4.5 साल में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के विकास किया। विकास की इन योजनाओं को परिवार तक सीमित करके रख दिया था। एक परिवार दिल्ली में, एक परिवार लखनऊ में बैठ करके गरीब के पैसे को हड़पने का कार्य करता था और जनता कोई भूख से मरती थी, कोई सुविधा के अभाव में मरती थी, कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरती थी। लखनऊ में सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग संयुक्त प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार सिर्फ खानदान के लिए काम करती थी, परिवार में भी महाभारत की तरह झगड़े होते थे और 2012 से 2017 के बीच हिंदू प्रताड़ित होते थे। हिंदू शिकायत करता था तो उल्टा उसी पर मुकदमा हो जाता था। हर त्योहार से पहले दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। ये लोग बेशर्मी से गोल टोपी पहनकर लोगों को अपमानित करते थे। समय आपने देखा होगा कैसे प्रताड़ित किया जाता था। कोई जिला ऐसा था जहां बड़ा दंगा न हुआ हो। हर जिले में बड़े बड़े दंगे थे और उल्टे हिंदू प्रताड़ित भी होता था। अगर वह शिकायत करने चला गया तो उस पर उल्टे मुकदमे होकर के उसको बंद कर दिया जाता था। आज क्या प्रदेश में कोई दंगा कर पाएगा? आज तो कोई प्रदेश में दंगा नहीं कर सकता।